हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। आज हम CDS 1 2022 मैथ सेट डी के क्वेश्चन 61 to 100 डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, सेट डी है तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 61, 27 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 13 इज डिविजिबल बाय, ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? तो 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 की पावर 3 27 हो गया। 27 की पावर क्या थी हमारे पास? 5 थी, पावर 5 प्लस 3 की पावर 13, 3 की पावर 13। अब 5 और 3 मल्टीप्लाई होके 15 हो जाएंगे। 3 की पावर 15 प्लस 3 की पावर 13, दोनों में से 3 की पावर 13 कॉमन आ गया। हमारे पास क्या रह गया? यहां पे 3 की पावर 2 रह गया प्लस 1, दिस वन। व्हाट इज 3 की पावर 2? 3 स्क्वायर 9, 9 में 1 प्लस किया 10 आ गया। 3 की पावर 30, 3 की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ गया। नाउ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, ये नंबर किससे डिवाइड होगा? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 8 2 का यहां पे 5 इंटू 2 सिर्फ एक ही 2 है, 10 यस, क्योंकि यहां पे ये नंबर जो है ये 10 का मल्टीपल है। तो हमारे पास जो है 10 आ गया। बी ऑप्शन आंसर आ गया बच्चे, बी ऑप्शन। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, लेट p इज इक्वल टू 2 की पावर 2n प्लस 2 प्लस m, ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। एंड q इज इक्वल टू 2 की पावर 4n माइनस m, वेयर n इज इवन नेचुरल नंबर। इवन की बात हो रही है बच्चे, नेचुरल नंबर की बात हो रही है। व्हाट शुड बी द लीस्ट वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीस्ट वैल्यू ऑफ m सच दैट p एज वेल एज q इज डिविजिबल बाय 5। p एंड q दोनों 5 से डिविजिबल होने चाहिए, यानी कि दोनों नंबर 5 के मल्टीपल होने चाहिए। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम p लिख लेते हैं। p इज इक्वल टू 2 की पावर 2n प्लस 2 प्लस m, दिस वन। ये p की वैल्यू आ गई। q की वैल्यू लिख लेते हैं। q इज इक्वल टू 2 की पावर 4n माइनस m, और मुझे क्या दे रखा है कि जो n है वो हमारे पास इवन नेचुरल नंबर है। तो अगर n इवन नेचुरल नंबर है तो सबसे स्मॉलर इवन नेचुरल नंबर मेरे पास 2 होता है। तो मैं n की जगह 2 पुट कर लेता हूं। मेरे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 की पावर 6 बच्चे हमारे पास आता है 64 प्लस m, ये p की वैल्यू आ गई। q की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 4 इंटू 2 8, 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 8 हो जाएगा 256, 256 माइनस m 120, 256, यस ठीक है। चलो अब हमें क्या बताना है कि m की ऐसी कौन सी वैल्यू हो, लीस्ट वैल्यू, ताकि p एंड q दोनों 5 के मल्टीपल हो जाएं, 5 से डिविजिबल हो जाएं। ऑप्शन चेक करता हूं। सबसे स्मॉलर वैल्यू अगर मैं कहता हूं कि माइनस m पुट करता हूं तो 64 में से माइनस 1 करता हूं तो 63, नॉट डिविजिबल बाय 5। 1 पुट करता हूं, 64 प्लस 1 ये 65 हो जाएगा, डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। यहां m की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 256 माइनस 1 255 हो जाएगा, यस डिविजिबल बाय 5। दोनों नंबर p एंड q डिविजिबल बाय 5 हो जाएंगे अगर हम m की वैल्यू 1 पुट कर दें। तो बी ऑप्शन इज द आंसर। लीस्ट वैल्यू निकालनी थी तो लीस्ट वैल्यू 1 आ गई, तो बी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, इफ स्क्वेयरिंग अ पॉजिटिव रियल नंबर x इज सेम एज एडिंग 12 देन व्हाट इज x इक्वल टू। इफ स्क्वेयरिंग ए पॉजिटिव रियल नंबर x, मेरे पास x जो है ये एक पॉजिटिव है और रियल नंबर है, इसका स्क्वायर करने पे इज यानी कि इक्वल टू
ये सेम आ जाएगा किसके इक्वल, एज एडिंग 12, यानी कि x में 12 ऐड करके, x में 12 ऐड करके ये x स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू गिवन इन द ऑप्शन। मैं यहां पे ऑप्शन का यूज करता हूं, जिस ऑप्शन पे मेरे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी दैट ऑप्शन इज माय आंसर। अगर मैं 2 पुट करता हूं, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 प्लस 12 14 हो गया, नो 2 इज नॉट द आंसर। 3 पुट करते हैं, 3 स्क्वायर 9 हो गया, 3 प्लस 12 15 हो गया, नो 3 इज नॉट द आंसर। 4 पुट करते हैं, 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16, और राइट साइड पे 4 प्लस 12 ये भी हमारे पास आ जाएगा 16। इट मीन 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 गिवन इन सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, हमने ऑप्शन का यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट इज दिस प्लस दिस प्लस दिस डैश डैश अप टू दिस। चलो, जब भी हमारे पास अगेन सीरीज है तो इसको सॉल्व करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करके क्या आ जाएगा, अगर मैं फर्स्ट टर्म इसको रैशनलाइज करता हूं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस √2, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं √2, मल्टीप्लाई 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √2, दिस वन। तो न्यूमिनेटर में तो 1 माइनस √2 आ गया, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वेयर यानी कि 1 का स्क्वेयर माइनस √2 का स्क्वेयर यानी कि 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, यानी कि 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाय -1। ये मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई। सेकेंड टर्म देखते हैं क्या आ जाएगा, 1/√2 प्लस √3। अगर इसको रैशनलाइज करते हैं, √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √2 माइनस √3, तो ये हमारे पास आ जाएगा न्यूमिनेटर में √2 माइनस √3 आ गया, डिनोमिनेटर में √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, यानी कि डिनोमिनेटर यहां पर भी -1 आ गया, और न्यूमिनेटर में दोनों टर्म्स के बीच में माइनस आ गया। ठीक है बच्चे, तो इन सबको हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म मेरे पास, अच्छा सभी के डिनोमिनेटर में -1 आ जाएगा तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। माइनस हमने कॉमन ले लिया बच्चे, हमारे पास क्या रह गया, पहली टर्म क्या बन गई, 1 माइनस √2, ये फर्स्ट टर्म होगी, प्लस सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी, √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय -1 था वो हमने कॉमन ले लिया। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, √3 माइनस √4, √3 माइनस √4 प्लस डैश 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 प्लस हमारे पास लास्ट टर्म क्या बन जाएगी, √2020 अंडर √2020 माइनस अंडर √2021, रूट के नीचे 2021, दिस वन, ये आ गया। अगर हम सभी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं बच्चे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -√2 प्लस √2 कैंसिल हो गए, -√3 प्लस √3 ये कैंसिल हो जाएगा, -√4 प्लस √4 नेक्स्ट टर्म में प्लस √4 होगा वो कैंसिल हो जाएगा, और जो सबसे सेकेंड लास्ट टर्म होगी उसमें मेरे पास क्या होगा, -2020 का रूट और यहाँ पे प्लस √2020। मेरे पास एक सबसे पहली टर्म रह जाएगी 1 माइनस एक सबसे लास्ट टर्म क्या है मेरे पास, अंडर √2021, दिस वन। मेरे पास सिर्फ ये रह गया और ब्रैकेट के बाहर माइनस था। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं ये टर्म पॉजिटिव होगी, 2021 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव, और ये 1 था ये -1 हो जाएगा, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन है चेक कर लेते हैं, √2021 -1 दैट इज गिवन इन डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 65।
इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2। 5/2 को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1/2, ये आ गया। तो इसको हम इसके कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी, या 1/2 भी कंसिडर कर सकते हो, एक ही बात होगी। मैं यहां पे x की वैल्यू पुट करता हूं, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 5 इंटू x, x की वैल्यू कितनी है 2, डिवाइडेड बाय 7 इंटू एक्स स्क्वेयर, x की वैल्यू 2, 2 का स्क्वेयर, माइनस 3 इंटू एक्स, x की वैल्यू 2 प्लस 7। दिस वन सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 2 कितना हो गया बच्चे, यस 10 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 इंटू 7 28 आ गया, माइनस 3 इंटू 2 6 हो गया, प्लस 7। तो 7 में से 6 माइनस करते हैं, 1 आ गया, 28 में 1 ऐड किया, 29 हो गया, 10/29 आ गया हमारे पास। तो 10/29 कौन सी ऑप्शन में है, 10/29 हमारे पास डी ऑप्शन में है। इट मीन डी ऑप्शन इज द आंसर, डी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। इफ a प्लस b इज इक्वल टू 2 and 1/a plus 1/b is also equal to 2, then what is the value of a cube plus b cube? मुझको a cube plus b cube की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे a plus b is equal to 2 दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे a और b की वैल्यू जो है हिट एंड ट्रायल से सपोज करता हूँ कि अगर a भी 1 के इक्वल है और b भी 1 के इक्वल है, यहां पुट करता हूं तो 1 + 1 2 हो गया, सेटिस्फाई। एक और हमारे पास इक्वेशन है कि 1/a प्लस 1/b दिस इज इक्वल टू 2 दे रखा है। यहां पर भी अगर मैं a और b की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगी। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब। a की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1 का क्यूब, b की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1 का क्यूब, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ये भी मेरे पास 2 आ जाएगा। व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन चेक करते हैं। 2 इज गिवन इन ए ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लिख सकते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, ये आ गया। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस b कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, एंड सॉरी a प्लस b इज इक्वल टू 2 दे रखा है, a प्लस b इज इक्वल टू 2, और 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 2 दे रखा है। अगर मैं यहां पे एलसीएम लेता हूं इनका तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाय ab इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे a b एलसीएम लेते हैं, a प्लस b की वैल्यू 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, मेरे पास ab की वैल्यू 1 आ जाएगी कि ab इज इक्वल टू 1। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, a प्लस b की वैल्यू 2, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू a प्लस b की वैल्यू 1 है, और a इंटू b की वैल्यू 1 है, और a प्लस b की वैल्यू 2 है। दिस वन सॉल्व करते हैं, 2 का क्यूब 8 हो गया, माइनस 3 इंटू 2 6 हो गया, 8 में से 6 माइनस किया 2 आ गया। आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67। 8 men और 12 वुमेन, और का मतलब क्या होता है, क्या बताया था हमने, इक्वल टू, कि 8 men इज इक्वल टू 12 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days। ये काम को 24 days में कंप्लीट कर रहे हैं। 8 men भी 24 days लगा रहे हैं, और कितनी वुमेन है, 12 वुमेन भी 24 days में वर्क कंप्लीट कर रही है। इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी डन बाय 8 men
एंड 12 वुमेन, अब एंड आ गया यानी कि मिल के, तो यहां पे 8 मेन प्लस 12 वुमेन वर्क कितने डेज में कंप्लीट कर रही हैं, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, हम 8 मेन की जगह 12 वुमेन लिख लेते हैं। 12 वुमेन प्लस 12 वुमेन, ये मेरे पास आ जाएंगी 24 वीमेन। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज, तो 24 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। हमारे पास फॉर्मूला आ गया मेन इनटू डेज, मेन की जगह वुमेन है, वुमेन 12 हैं इनटू डेज, डेज 24 हैं, इज इक्वल टू सेम वर्क है। अब वुमेन हमारे पास 24 है और डेज मुझे कैलकुलेट करने हैं। दिस वन सॉल्व कर लेते हैं, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, 24 से 24 कट गया तो हमारे पास टाइम कितना आ गया 12 डेज, यानी कि 8 men plus 12 women can complete the same work in 12 days। तो 12 is given in A option, A option बच्चे हमारा आंसर है, A option। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। ए कार टेक P minutes to travel a distance of 350 kilometer with an average speed of V किलोमीटर पर आवर। चलो ठीक है, मुझे स्पीड दे रखी है, मुझे टाइम दे रखा है, मुझे डिस्टेंस दे रखा है। अनदर कार टेक्स Q minutes टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस विद एन एवरेज स्पीड ऑफ V किलोमीटर पर आवर। आगे मुझे रिलेशन दे रखा है कि U माइनस V 5 है, Q माइनस P जो है दैट इज 140। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ U, मुझे U की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब अगर आप यहां पे देखते हो कि मुझे एक वैल्यू इक्वेशन दे रखी थी कि U माइनस V इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो U की वैल्यू क्या होगी, U इज इक्वल टू 5 प्लस V, ये आ जाएगा, ये माइनस V राइट साइड जाके प्लस V हो जाएगा। ठीक है, मैं V की वैल्यू निकालता हूं, U की नहीं निकालता, यहां पे मैंने U की निकाल दी। तो U माइनस V इज इक्वल टू 5, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, V राइट साइड पे चला गया, 5 लेफ्ट साइड पे आ गया, तो V इज इक्वल टू U प्लस और U माइनस 5 हो जाएगा, U माइनस 5, 5 लेफ्ट साइड जाके माइनस हो गया, V राइट साइड जाके प्लस हो गया, तो V इज इक्वल टू U माइनस 5। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे U की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चे, एंड U की वैल्यू गिवन इन द ऑप्शन, ये सभी ऑप्शन में मुझे U की वैल्यू दे रखी है। A ऑप्शन में U की वैल्यू 35 है, यहां पे 35 अगर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास V की वैल्यू आ जाएगी, V इज इक्वल टू 5 माइनस किया 30 आ गया। मैं ऑप्शन का यूज कर रहा हूं, ध्यान देना। U की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, U क्या है मेरे पास, U इज द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो U इज गिवन इन द ऑप्शन, मैं ऑप्शन यूज कर रहा हूं। अगर A ऑप्शन आंसर है, U की वैल्यू 35 है तो V की वैल्यू 30 हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन, अगर U की वैल्यू 30 है तो V की वैल्यू 25 आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन, U की वैल्यू 25 है तो V की वैल्यू 20 हो जाएगी। लास्ट ऑप्शन, U की वैल्यू 20 है तो V की वैल्यू 15 आ जाएगी। मेरे पास U V की वैल्यूज आ गई। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है कि टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब हमें डिस्टेंस कितना है 350 किलोमीटर पहले केस में, और स्पीड कितनी है कार की 350 किलोमीटर, और स्पीड है U किलोमीटर पर आवर, तो U से मैंने डिवाइड कर लिया, मेरे पास टाइम आ गया और आवर्स में आ गया। और मुझे टाइम कितना दे रखा था, ए कार टेक्स P मिनट्स, यानी कि दिस टाइम इज इक्वल टू P, ये मिनट्स में है लेकिन हम इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 60 करके। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है बच्चे, अगर मैं यहां पे P की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय U, ये P की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड कार के अकॉर्डिंग हमारे पास डिस्टेंस सेम है,
डिस्टेंस 350, लेकिन सेकंड कार की स्पीड कितनी है? स्पीड ऑफ v किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। और सेकंड कार कितना टाइम ले रही है सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए? क्यू मिनट्स। तो ये क्यू मिनट्स हो गया, आवर्स में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 60 हो गया, 60 राइट साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया मेरे पास क्यू की वैल्यू आ गई। ये क्यू की वैल्यू, ये पी की वैल्यू। मुझे क्या गिवन था? एक और इक्वेशन गिवन थी कि क्यू में से अगर मैं पी माइनस करता हूं तो 140 आ जाएगा। ठीक है, क्यू माइनस पी इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू कितनी है? 350 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय v, ए माइनस पी की वैल्यू कितनी है? 350 इंटू 60 डिवाइडेड बाय u। ये गिवन आ गया। ठीक है बच्चे, चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्यू माइनस पी की वैल्यू कितनी थी? क्यू माइनस पी की वैल्यू 140 है, मैं इसकी जगह 140 लिख लेता हूं। 140 इज इक्वल टू, दोनों में से 350 मल्टीप्लाई 60 कॉमन ले लेता हूं, मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/v माइनस 1/u, ये आ गया। नाउ मैं फर्स्ट ऑप्शन पुट करता हूं, अगर वो सेटिस्फाई करेगी तो फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। सेकेंड ऑप्शन पुट करता हूं, वो सेटिस्फाई करेगी तो सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर, अदरवाइज मैं ऑप्शन चेंज कर लूंगा। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है मेरे पास? 35 एंड 30। मेरे पास u की वैल्यू 35 है और v की वैल्यू 30 है। मेरे पास u की वैल्यू है 35, v की 30 है, तो ये आ गया मेरे पास 1/30 माइनस 1/35। ठीक है, चलो सॉल्व कर रहे हैं बच्चे, देखते हैं ये 140 के इक्वल आती है लेफ्ट राइट साइड। 350 मल्टीप्लाई 60, एलसीएम आ गया मेरे पास 30 एंड 35, 35 माइनस 30 हो गया, 35 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 35। तो 35 और ये कट होके 10 आ गया, 30 को इससे मल्टीप्लाई किया, 32 का 60 आ गया, तो इनको माइनस किया 5 आ गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया ये 100 आ गया। लेकिन मेरे पास क्या था? 140 था। ठीक है बच्चे, इट मीन ए इज नॉट द आंसर, ए ऑप्शन मेरा आंसर नहीं है। हम ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, बी ऑप्शन पुट कर लेते हैं। व्हाट इज बी ऑप्शन? 30 एंड 25, u की वैल्यू 30, v की वैल्यू 25। तो मैं इधर पुट कर लेता हूं, ये साइड उठा लेते हैं हम, राइट साइड 350 मल्टीप्लाई 60 ब्रैकेट, u की वैल्यू थी 30, v की 25, 1/25 माइनस 1/30, दिस वन 30 इंटू 25 और ऊपर आ गया मेरे पास 30 माइनस 25, दिस वन 350 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई, दोनों को माइनस किया 5 आ गया, डिवाइडेड बाय 30 इंटू 25, 32 का 60, 5 का 25, 5 7 का 0 का, 70 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 140 आ गया, दैट इज इन द राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। इट मीन कि सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। तो सेकेंड ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन, u जो है वो 30 के इक्वल आ गया। बी ऑप्शन बच्चे मेरा आंसर है, दिस वन। ठीक है, आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते थे, बट बेटर है कि हम ऑप्शन का यूज करते, उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन x वीक्स एंड x डेज? तो ठीक है बच्चे, x वीक्स, एक वीक में हमारे पास 7 डेज है, x वीक में हमारे पास 7x डेज हो जाएंगे। इसमें मुझको x डेज और ऐड करने हैं, तो इसमें अगर हम x डेज और ऐड कर लेते हैं तो 7x प्लस x यानी कि 8x डेज आ जाएंगे।
नाउ कन्वर्ट डेज इनटू आवर्स एंड मिनट्स, क्योंकि मुझे मिनट्स कैलकुलेट करने हैं। अगर मैं नंबर ऑफ डेज को 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आवर्स आ जाएंगे, और एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टोटल मेरे पास इतने मिनट्स आ जाएंगे। तो इन सब में x है, लास्ट में x आ गया, एक 0 भी है, 0 भी आ गया, मेरे पास और क्या रह गया, 6 इंटू 8 48 को मुझे 24 से मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं 2 इंटू 24 लिख सकता हूँ, 24 को 24 से मल्टीप्लाई किया 576 हो गया, 576 का डबल करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 का डबल 12 2 1 7 डबल 2 14 प्लस 1 15 5 का डबल 10 प्लस 1 11 11520 x इज द आंसर। हमारे पास इतने मिनट्स होंगे, कितना है 11520x, दैट इज गिवन इन ए ऑप्शन बच्चे, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। The arithmetic mean and the geometric mean of two positive number p and q are a and g respectively. Which one of the following is correct? इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो ये हमारे पास है बच्चे कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, यानी कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन या अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। हमारे पास इक्वल कब होता है, जब वैल्यूज इक्वल होती है, यानी कि अगर p और q दोनों इक्वल होते तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों इक्वल हो जाते हैं। लेकिन p और q इक्वल नहीं है तो इट मीन अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होगा। अगर इसके बारे में कुछ नहीं कहा होता तो हम दोनों साइन लिखते हैं कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो इन दिस केस हमारे पास अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि ए ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग 2 sin 68 अपॉन cos 22। तो यहां पे बच्चे हमारे पास 68 है, हम 68 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 22। 90 में से अगर मैं 22 माइनस करूंगा हमारे पास 68 आ जाएगा। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, यानी कि ये cos 22 बन जाएगा। तो cos 22 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया, 2 रह गया, माइनस अब हम cot 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 75, यानी कि ये tan 75 हो जाएगा। तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, माइनस ये क्या हो जाएगा, tan 20 tan 70 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 20। तो cot 20 और tan 20 ये आपस में कैंसिल होके 1 आ जाएंगे, और सेम tan 40 एंड cot 40 ये भी हमारे पास कैंसिल होके 1 आ जाएंगे। tan 45 वैसे ही 1 होता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, अपॉन 5 आ गया, तो -3 अपॉन 5 ये आ गया हमारे पास। सॉल्व कर लेते हैं, 5 एलसीएम आ गया, 5 2 का 10 -2 -3 डिवाइडेड बाय 5। तो 3 + 2 कितना हो गया, 5। 10 में से 5 माइनस किया, हमारे पास 5 आ गया, 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो 1 इज गिवन इन सी ऑप्शन बच्चे, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल triangle upon the hypotenuse divides it into 2 segments of length 9 units and 16 units respectively. What is the length of the perpendicular? मुझे perpendicular की length find करनी है। तो हमारे पास एक right angle triangle है, this one, और ये मेरे पास है A, इसको हम नेम देते हैं B, यहाँ पे 90 डिग्री है C। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस साइड के ऊपर, और ये हाइपोटेन्यूज को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है 9 यूनिट्स। इसका नेम हम दे देते हैं D, ये D पॉइंट है, ठीक है। और
टू सेगमेंट, एक हमारे पास आ जाएगा 9 यूनिट्स, यानी कि AD की लेंथ हम 9 ले लेते हैं और DC की लेंथ हम 16 लेट कर लेते हैं। ये 9 हो गया, ये 16 हो गया। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि BD की लेंथ निकालनी है। इसको अगर हम x लेट कर लेते हैं, ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी जो है वो अप्लाई हो जाएगी। सिमिलैरिटी हमारे पास क्या कहती है, सिमिलैरिटी कहती है कि ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही बन जाता है कि BD स्क्वेयर इज इक्वल टू AD इंटू DC, AD इंटू DC, ये आ गया। तो BD को x लिया था, x स्क्वेयर इज इक्वल टू AD, AD 9 है और DC 16 है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का स्क्वेयर रूट, तो 9 का स्क्वेयर रूट हो जाएगा मेरे पास 3, 16 का हो जाएगा 4, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। हमारे पास 12 यूनिट्स आ जाएगा आंसर, दिस वन। ठीक है बच्चे, 12 यूनिट्स, 12 इज गिवन इन डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, दिस वन, ये आंसर है। ठीक है, कोई डाउट? इस क्वेश्चन को हम सिमिलैरिटी से भी कर सकते हैं। ये जो रूल है ये सिमिलैरिटी का ही रूल है। ये कैसे आया देखते हैं। ये A, ये B, ये C, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये D आ गया, ये 9 है और ये 16 है। ये हमारे पास x है। अगर मैं कहता हूं कि ये एंगल बच्चे हमारे पास 90 डिग्री है और इसको मैं थीटा ले लूं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? बड़ी ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, बड़ी ट्रायंगल, ये 90, ये थीटा, तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, दिस वन एंगल सी। अब अगर मैं स्मॉलर ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, ये A, ये B, ये D, अब ये 90 है बच्चे, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। और अगर मैं BDC कंसीडर करता हूं, ये एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल थीटा हो जाएगा, दिस वन। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ये सिमिलर हो जाएंगी। ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल, एंगल A जो है वो आ जाएगा B के इक्वल, तो B और D 90, तो मिडल में D आ जाएगा और लास्ट में 90 माइनस थीटा, जो B था मेरे पास वो आ जाएगा C, तो BDC के सिमिलर हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो अब हम इसकी रेशियोज देखते हैं। सबसे पहले BD यानी कि ABD की हमने BD यानी कि ये साइड अपॉन इसकी DC आ जाएगी, इज इक्वल टू इस ट्रायंगल की AD ये पहली दो साइड वो वर्टेक्स थे, अपॉन BD आ जाएगा, BD दिस आ जाएगा। अगर मैं इसको वैल्यूज पुट करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो DB इंटू BD दैट इज BD स्क्वेयर इज इक्वल टू AD इंटू DC, AD इंटू DC, ये आ जाएगा। तो यही है, AD इंटू DC इज इक्वल टू BD स्क्वेयर। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 43 की पावर x मल्टीप्लाई 47 की पावर y इज इक्वल टू 2021 की पावर 2। x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग? 4xy प्लस x प्लस y डिवाइडेड बाय 2xy माइनस x माइनस y, यानी कि हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या थी? 43 की पावर x मल्टीप्लाई 47 की पावर y इज इक्वल टू 2021 की पावर 2। और 2021 को अगर मैं फैक्टर्स बनाता हूं तो 43 इंटू 47 ये आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया 2021 आ जाएगा कि होल पावर 2। तो होल पावर 2 का मतलब हो गया 43 की पावर 2 मल्टीप्लाई 47 की पावर 2 इज इक्वल टू 43 की पावर x मल्टीप्लाई 47 की पावर
y। कंपेयर करता हूं तो x की वैल्यू 2 आ गई एंड सेम बच्चे y की वैल्यू भी हमारे पास 2 आ गई। इस वैल्यू को हम पुट करते हैं यहां पे जिसकी मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 2 इंटू 2 4 इंटू 4 कितना हो गया ये 16 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 माइनस 2 माइनस 2। तो 16 18 प्लस 2 20 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2 6 माइनस 2 4 20 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 5। हमारा आंसर 5 आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। 5 इज गिवन इन ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 74। लेट ए बी सी डी बी पॉजिटिव इंटीजर्स इफ मुझको ये गिवन है देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी डी। चारों का प्रोडक्ट मुझे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये 17/60 के इक्वल है। हम राइट साइड वाली 17/60 उठा लेते हैं दिस वन। तो सबसे पहले 17 डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को 17 से डिवाइड करते हैं। ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे मेरे पास 60/17 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। 60/17 को हम क्या लिख सकते हैं 17 3 का 51 और 51 9/17 ये आ जाएगा। अब अगेन ये जो 9 ऊपर लिखा है इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 प्लस 1/17/9। तो 17/9 इनको भी डिवाइड करते हैं। 9 1 का 9 प्लस 8/17 ये आ गया। उस 9 ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्या लिखा होगा 9/17 तो मैंने लिखा होगा 1/17/9 17/9। तो इधर अगर सॉल्व करोगे 9 1 का 9 प्लस 8 17/9 ये आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/3 प्लस 1/1 प्लस। अब ये 8/9 है, इसको हमने क्या लिखना है 8 डिनोमिनेटर में ले जाओ। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को 8 से डिवाइड करेंगे। 8/8 यहां तो 1 आ गया, नीचे 9/8 आ गया। तो 9/8 को क्या लिख सकते हैं हम 9/8 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/8 1/1 प्लस 8 दिस। तो ये 9/8 आ जाएगा। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल आ गई। हमारे पास ये A आ गया, ये B आ गया, ये C आ गया और ये D आ गया। मेरे पास सबकी वैल्यू कैलकुलेट होगी दिस वन। तो A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 1 एंड D इज इक्वल टू 8। मुझे क्या करना है इन सब का प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू 1 8 इंटू 1 8 इंटू 3 24 इज द आंसर एंड 24 इज गिवन इन ऑप्शन A। तो A ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75। इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, क्या वैल्यू है 17x प्लस वाई 17x प्लस वाई एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 17y। दिस वन x is not equal to y, then what is the value of x square plus y square plus 1 का whole under root। चलो ठीक है, तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं। सबसे पहले दोनों को, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों को क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 17x प्लस x 18x y प्लस 17y प्लस 18y। दोनों में से 18 कॉमन लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 18x प्लस y। यह आ गया मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करता हूं, सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड पे आ गया, इज इक्वल टू 17x में से x माइनस किया 16x आ गया, एंड y माइनस 17y, तो ये माइनस 16y आ गया। ठीक है बच्चे, तो दिस इज इक्वल टू 16 कॉमन ले लिया, हमारे पास रह गया x माइनस वाई। अब लेफ्ट साइड पे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, दिस वन। तो x माइनस वाई दोनों साइड से कट हो गया, मेरे पास यहाँ पे बच्चे x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। यहां पे पुट कर देते हैं x प्लस वाई की वैल्यू, हमारे पास क्या आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 16। चलो सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 18 मल्टीप्लाई 16, ये आ गया 6 इंटू 8 48, 4 6 8 14, 14 और 4 18, 8 1 कैरी, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 2, 288 आ गया, 288 दिस वन। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 288 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, तो ये 288 प्लस 1 कितना हो गया 289 का स्क्वायर रूट, और 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है, यस 17। तो हमारे पास 17 आंसर आ गया, दैट इज गिवन इन ए ऑप्शन। तो बच्चे ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, मुझे लीस्ट वैल्यू निकालनी है ऑफ एन की। क्वेश्चन क्या है, इफ 194480 प्लस एन इज इक्वल टू m की पावर 4, m की पावर 4, वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर्स, m और n जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, डेसिमल्स में नहीं है, नेचुरल नंबर है। और ऑप्शन 1 2 3 4 यानी कि हमारे पास n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो हमारे पास यहाँ क्या है m की पावर 4 यानी कि m स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि n की वैल्यू पुट करके मेरे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। और n की वैल्यू या तो मैं 1 पुट कर लूंगा या 2 या 3 या 4। ठीक है, चलो परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर कैलकुलेट करने आते होंगे सबको, 4480, तो इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट निकालते हैं बच्चे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर तभी आएगा मेरे पास z2 2, तो ये मेरे पास जो है ये आ जाएगा 4 4 का 16, 344 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया, 8 8 8 8 5 का 48, 4 का यस 4 4 16 6 1 4 8 4 32 प्लस 1 33, मेरे पास माइनस करके आ गया 8 8 0, 44 का डबल कितना हो गया 8 8 आ गया, दिस वन। ठीक है, तो अगर 0 पे नहीं है, अगर 1 पे करता हूं मैं 881, 1 का 881, रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1, यानी कि अगर मैं इसमें 1 ऐड कर लेता, n की जगह अगर मेरे पास 1 होता, n इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास क्या आता 194481, और ये 194481 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होता, या फिर ये किसका स्क्वायर होता, ये 441 का स्क्वायर होता, दिस वन। ये 441 आ गया। अब मुझे ये चेक करना है कि ठीक है ये 441 ये स्क्वायर तो आ गया मेरे पास, क्या ये वैल्यू भी किसी का स्क्वायर है, क्योंकि यहां पे m स्क्वायर है। यस, 441 किसका स्क्वायर होता है 21 का स्क्वायर होता है। इट मीन 194481 इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 21 की पावर 4। तो m की वैल्यू 21 आ गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ n इज 1, तो 1 इज गिवन इन ए ऑप्शन बच्चे, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, क्योंकि 1 ऐड करके ये 21 की पावर 4 के इक्वल हो गया। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77।
हमारे पास गिवन है इफ x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ x इंटू रूट वाई प्लस वाई इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x अपॉन y? हमें x अपॉन y की वैल्यू निकालनी है। चलो ठीक है, क्या गिवन था मुझे? x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x रूट y, x रूट y और प्लस y रूट x, प्लस y रूट x दिस और इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट x, इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट x ये। ठीक है, यही था, s प्लस है ऊपर माइनस है। नाउ मैं x को क्या लिख सकता हूं बच्चे? मैं x को रूट x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। यस, रूट स्क्वायर का होल स्क्वायर किया, x आ गया। y को क्या लिख सकते हैं? रूट y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये x है, इसको मैं रूट x का होल स्क्वायर लिख लिया इनटू रूट y प्लस y को हमने रूट y का होल स्क्वायर लिख लिया इनटू रूट x। ये आ गया। अभी राइट साइड वैसे ही रहने दो। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसको हमने क्या लिख लिया? रूट x माइनस रूट y मल्टीप्लाई रूट x प्लस रूट y। ये आ गया डिवाइडेड बाय इन दोनों में से बच्चे मेरे पास रूट x रूट y कॉमन आ गया। रूट x कॉमन ले लिया मैंने, रूट y कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया मेरे पास? रूट x का स्क्वायर था, एक रूट x रह गया, रूट y चला गया बाहर, तो मेरे पास ये रह गया रूट x प्लस रूट x बाहर चला गया ब्रैकेट के, रूट y का स्क्वायर था, एक रूट y बाहर चला गया, एक रूट y यहां रह गया, दिस वन। तो रूट x प्लस रूट y ये और ये कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या रह गया? हमारे पास यहां पे रह गया रूट x माइनस रूट y, रूट x माइनस रूट y डिवाइडेड बाय रूट x रूट y, रूट x इंटू रूट y इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे क्या था? 1 अपॉन रूट x था, 1 अपॉन रूट x। तो ये रूट x और ये रूट x भी कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा रूट x माइनस रूट y इज इक्वल टू रूट y। ये आ गया। तो ये माइनस रूट y राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस रूट y, यानी कि रूट x इज इक्वल टू रूट y प्लस रूट y, तो 2 रूट y आ जाएगा, दिस वन। ये आ गया मेरे पास। मुझे क्या निकालना था? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x अपॉन y? मुझे x अपॉन y की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे अगर मैं बोथ साइड रूट y से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ गया, बोथ साइड अगर मैं रूट y से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा रूट x अपॉन रूट y इज इक्वल टू 2 आ गया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूं तो ये रूट हट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा x अपॉन y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। मुझे x अपॉन y की वैल्यू निकालनी थी, 4 के इक्वल आ गई। x अपॉन y इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 4, दैट इज गिवन इन सी ऑप्शन। तो बच्चे सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, सी ऑप्शन इज द आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय 3 identical circles each of radius 4 centimeter touching each other। चलो ठीक है, हमारे पास 3 सर्कल्स हैं। फर्स्ट सर्कल, ये सेकंड सर्कल, ये इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड सर्कल इन दोनों को टच कर रहा है, जस्ट लाइक दिस। ये इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ये यहाँ टच कर रहे हैं। तो अगर ये सेंटर है, मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, ये इसका सेंटर एज्यूम कर लेते हैं, इधर इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये सेंटर है मेरे पास इस सर्कल का, ये इस सर्कल का सेंटर हो गया, इधर भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये सेंटर हो गया इस सर्कल का, ठीक है बच्चे। हमारे पास रेडियस 4 सेंटीमीटर दे रखा था, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये मेरे पास ट्रायंगल की साइड 8 आ गई। इस सर्कल का रेडियस 4 है, ये 4 हो गया 8, तो ये साइड भी 8 होगी, और ये 4 और ये 4, तो ये साइड भी 8 होगी। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया।
मुझे क्या निकालना है, मुझे ये एरिया निकालना है जो इनके बीच में एनक्लोज्ड एरिया, दिस एरिया। तो अगर मैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में से ये एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर बन गया बच्चे, ये एक सेक्टर है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितने डिग्री का होता है, ये एंगल 60 डिग्री का है। तो मुझे ये सेक्टर है जिसका एंगल 60 डिग्री है और रेडियस 4 है। ऐसे मेरे पास 3 सेक्टर्स है, उसका 3 सेक्टर्स का एरिया कैलकुलेट करके मैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में से 3 सेक्टर्स का एरिया माइनस कर लूंगा, तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा जो मुझे कैलकुलेट करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, दिस वन। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितनी है हमारे पास 8 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, तो 3 इंटू सेक्टर का एरिया क्या होता है θ/360। थीटा कितना गिवन है 60, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है मेरे पास 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया। अगर मैं ऑप्शन देखता हूं, सभी ऑप्शन बच्चे मुझे पाई की फॉर्म में दे रखी है, तो मैं पाई को ओपन नहीं करूंगा, पाई एज इट इज रहने देंगे। सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास हो गया 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 64 और 4 की कटिंग करता हूं तो ये 16 आ जाएगा, 16 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 16√3 माइनस, यहाँ पे कटिंग करते हैं 3 से 3 कट गया, 6 का 36, 3 और 6 की कटिंग की 3 2, तो ये मेरे पास 2 आ गया। ये पाई है तो पाई/2 इंटू 16, तो 2 और 16 की भी कटिंग होगी, ये 8 आ गया। ये मेरे पास आ गया 8 पाई, ये मेरे पास आ गया 8 पाई। ठीक है बच्चे, तो 8 पाई अगर हम ऑप्शन देखते हैं 16√3 माइनस 8 पाई, 16√3 माइनस 8 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज गिवन इन सी ऑप्शन। तो बच्चे सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है बच्चे, सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम A to B at a speed of 40 km/h, travels back from B to A at a speed of 30 km/h, and again goes from A to B at a speed of 60 km/h. What is the average speed of the car? मुझे average speed कैलकुलेट करनी है। तो इन दिस केस हमारे पास जो कार मूव कर रही है वो A to B डिस्टेंस ही कर रही है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट के केस में हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3xyz डिवाइडेड बाय xy प्लस yz प्लस zx, वेयर xyz आर स्पीड्स। ठीक है, अदरवाइज आप यहां पे डिस्टेंस लेट कर सकते थे तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर आप इसमें हार्मोनिक मीन लगा सकते थे तो भी आंसर हमारे पास आ जाना था। ठीक है, आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हमारे पास x कितना है, स्पीड्स कितनी कितनी गिवन है। एक स्पीड हमारे पास है ये 40 किलोमीटर, x को मैंने 40 लेट कर लिया। y कितना था, y B to A स्पीड 30 किलोमीटर है और z हमने लेट कर लिया 60 किलोमीटर। वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा 3 इंटू 40 इंटू 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाय x इंटू वाई, यानी कि 40 इंटू 30। तो 40 इंटू 30 कितना हो गया 1200 प्लस y इंटू z 30 इंटू 60 1800 प्लस z इंटू x 60 इंटू 40 2400, दिस वन।
तो 1200 में 1800 हमने ऐड किया, हमारे पास आ गया ये 3000, यहाँ ऐड किया हमारे पास आ गया 5400। तो 3 इंटू 40 इंटू 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 5400। ठीक है बच्चे, एक 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गया, 6 9 का 54, 3 इंटू 3 9 से 9 कट गया, मेरे पास क्या रह गया 40 रह गया। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर आ गया। एंड 40 किलोमीटर पर आवर इज गिवन इन सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। What is the smallest natural number? Smallest natural number from the following. इन सब में से सबसे smallest natural number find करना है, from which must be subtracted from 9410 में से मैं कौन सा नेचुरल नंबर जो इन चारों ऑप्शंस में गिवन है मैं माइनस करूं टू मेक द रिमेनिंग नंबर अ परफेक्ट स्क्वायर, ताकि रिमेनिंग नंबर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। सिंपल है, परफेक्ट स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे भी 9410 स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं, 2 2 के पेयर्स बना लिए, 94 है 9 पे जाएगा, 9 9 का 81, हमारे पास माइनस करके कितना आ गया 1310 हमारे पास आ गया। तो 9 का डबल किया, हमारे पास आ गया 18, अब किस पे जाएगा ये 76 7 का 49 4 7 8 56 प्लस 460 0 6 7 प्लस 7 इंटू 1 7 प्लस 6 13, दिस वन रिमाइंडर आ गया 1। यानी कि अगर मैं 9410 में से 1 माइनस करूं तो मेरे पास आ जाएगा 9409, और 9409 जो है वो 97 का स्क्वायर है, 97 का स्क्वायर है। तो 9410 में से कौन सा नेचुरल नंबर हम माइनस करेंगे 1 माइनस करेंगे, 1 इज गिवन इन डी ऑप्शन, इट मीन डी ऑप्शन इज द आंसर। डी 1 माइनस करके रिमेनिंग नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। कंसीडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन गिवन है इज 3x प्लस 2y पॉजिटिव। क्या 3x प्लस 2y पॉजिटिव है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3x प्लस 2y पॉजिटिव है, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x की, x और x एंड y की वैल्यू क्या है। x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, क्या है, तभी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि 3x प्लस 2y पॉजिटिव है या नहीं है। yes इज ऑल्सो योर आंसर, नो इज ऑल्सो योर आंसर। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रही है कि x क्यूब जो है वो नेगेटिव है। हमें स्टेटमेंट नंबर 1 कह रही है कि x क्यूब जो है वो नेगेटिव है, इट मीन x जो है वो नेगेटिव है। x के साइन के बारे में हमें पता लग गया कि x नेगेटिव है। अब y क्या है, ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 से हमें y पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं पता चल रहा, स्टेटमेंट नंबर 1 से हमें सिर्फ x के साइन के बारे में पता लग रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं, पहली स्टेटमेंट भूल जाते हैं, y क्यूब इज इक्वल टू 3x। अब यहां पे सेकंड स्टेटमेंट से मुझे y की वैल्यू नहीं पता लग रही कि y पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि x के बारे में नहीं गिवन है। अगर मैं दोनों स्टेटमेंट कंबाइन कर दूं, पहली और दोनों फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को एक साथ कंसीडर करूं, तो पहली से x नेगेटिव आ गया, तो y क्यूब इज इक्वल टू 3x और x नेगेटिव है तो y क्यूब भी नेगेटिव हो गया। तो x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, और अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास ये मालूम लग जाएगा कि ये 3x प्लस 2y पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है बच्चे, तो दोनों स्टेटमेंट को एक साथ कंसीडर करके विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट्स। तो हमारे पास क्या था, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर, both statement 1 and statement 2 are together sufficient
टू आंसर द क्वेश्चन, मुझे दोनों एक साथ जो है वो चाहिए, कंसीडर करनी पड़ेंगी आंसर देने के लिए। तो सफिशिएंसी यानी कि सी ऑप्शन इज द आंसर, सी ऑप्शन बच्चे मेरा आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगेन सेम डाटा सफिशिएंसी, कंसीडर क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन है डज द इक्वेशन दिस ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैव रियल रूट्स ऑफ अपोजिट साइन। सबसे पहले क्या ये इसके रूट्स रियल है? रूट्स रियल कब होते हैं? जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट d जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो। ये आ गया। दूसरी और क्या चीज पूछी हुई है? जो इसके रूट्स है हैव रियल रूट्स ऑफ अपोजिट साइंस, यानी कि जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा हैं इनके अपोजिट साइंस होने चाहिए, अपोजिट साइन होने चाहिए। ठीक है, अल्फा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव, अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव, अपोजिट साइन होने चाहिए। डज क्या ऐसा है ये पूछा है, यस या नो। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है? द डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन 0। स्टेटमेंट 1 कहती है कि d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है यानी कि रियल रूट्स हैं। रियल रूट्स के बारे में हमें मालूम लग गया कि रूट्स आर रियल। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि c अपॉन a ग्रेटर देन 0। अब c अपॉन a क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर मेरे रूट्स अल्फा बीटा हैं तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और c अपॉन ए मुझे ग्रेटर देन 0 दे रखा है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0, यानी कि अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव हो गए। अब अल्फा एंड बीटा दोनों पॉजिटिव कब होंगे? दो केस बन सकते हैं कि अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा भी पॉजिटिव है तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा, ये पहला केस। दूसरा केस कि अल्फा नेगेटिव है बीटा भी नेगेटिव है तो इनका प्रोडक्ट जो है वो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या था कि स्टेटमेंट 1 से सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पता लग रहा है, पॉजिटिव और ये डिफरेंट रूट्स जो है अपोजिट साइन नहीं पता लग रहा। तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। स्टेटमेंट 2 अलोन मुझे बता रही है कि उनके साइन जो हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, यानी कि अपोजिट साइन नहीं है, वो स्टेटमेंट 2 बता रही है। लेकिन मुझे तो दोनों चीजें चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों एक साथ अगर मैं टुगेदर कंसीडर करता हूं तो मेरे पास जो क्वेश्चन में पूछा था वो दोनों चीजें पता लग जाएंगी कि रूट्स रियल हैं और दूसरा क्या उन रूट्स के अपोजिट साइन है। ये दोनों चीजें मुझे मालूम लग जाएंगी, यानी कि मेरा आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर टुगेदर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सी ऑप्शन इज द आंसर, सी ऑप्शन मेरा आंसर है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। अगेन सेम क्वेश्चन है सफिशिएंसी का। इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, दिस वन, ये वेयर ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर, डिफरेंट रियल नंबर्स हैं, आर ऑलवेज पॉजिटिव, क्या वो हमेशा पॉजिटिव होंगे? इज ऑलवेज पॉजिटिव। और स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहती है? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। स्टेटमेंट 2 क्या कहती है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। चलो ठीक है, क्या मैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये मुझे गिवन था कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0। चलो अगर मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा 2a स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर प्लस 2c स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वेयर प्लस c माइनस a का होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 1/2, दिस वन।
a माइनस बी, a चाहे ग्रेटर है चाहे b ग्रेटर है, यहां पे मेरे पास ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। सेम b ग्रेटर है चाहे c ग्रेटर है, ये वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव आएगी, और ये वैल्यू भी हमेशा मेरे पास पॉजिटिव आएगी। और यहां पे मुझे दे रखा था कि a b c जो है ये डिस्टिंक्ट वैल्यू है, यानी कि a एंड b की सेम वैल्यू नहीं है। अगर a और b की सेम वैल्यू नहीं है तो वो कभी जीरो नहीं होंगे, कि a जो है वो 2 है, b जो है वो भी 2 है, ठीक है, तो वो जीरो तभी बन सकते थे। यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू और 3 पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं सम करूंगा तो पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। स्टेटमेंट 1 की जरूरत ही नहीं है मुझको, सेम है स्टेटमेंट 2 की भी हमें जरूरत नहीं है, नो नीड। तो इट मीन नाइदर स्टेटमेंट 1 नॉर स्टेटमेंट 2 इज रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। ना तो स्टेटमेंट 1 ना ही स्टेटमेंट 2 की रिक्वायरमेंट है आंसर कैलकुलेट करने के लिए। इन दोनों स्टेटमेंट के बिना भी हमारे पास ये हमें मालूम है कि दिस इक्वेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। Now next is question number 84. Consider the question and two statements. Question है, is x की पावर 6 plus y की पावर 6 divided by x की पावर 4 plus y की पावर 4 always greater than x की पावर 4 plus y की पावर 4 divided by x square plus y square? x is not equal to y is not equal to 0. Statement number 1, x is greater than y. Statement number 2, x square plus y square is greater than 2xy. चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन लिखते हैं। x की पावर 6, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 is always greater than x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x की पावर 2 प्लस y की पावर 2, x की पावर 2 प्लस y की पावर 2। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 इंटू दिस, तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। x की पावर 6 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा x की पावर 8, x की पावर 6 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा x की पावर 6 इंटू y की पावर 2 प्लस y की पावर 6 को करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y की पावर 6 प्लस y की पावर 8 इज ग्रेटर देन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर ये हो गया 8 प्लस b स्क्वायर y की पावर 8 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर सॉरी x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 4 y की पावर 4, x की पावर 4 इंटू y की पावर 4, ये आ गया। तो y की पावर 8, y की पावर 8 कट गया, x की पावर 8, x की पावर 8 कट गया, मेरे पास क्या आ गया, x की पावर 6 y की पावर 2 प्लस x स्क्वायर y की पावर 6, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 2x की पावर 4 y की पावर 4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर मैं इन दो सब में से कॉमन लेता हूं, x की पावर 2 y की पावर 2, मेरे पास क्या रह जाएगा, y की पावर 2 चला गया, x की पावर 4 रह गया, प्लस x स्क्वायर चला गया, y की पावर 4 रहेगी, माइनस 2x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर, दिस वन। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया मेरे पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास हो गया एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो इस पूरे को सिंगल स्क्वायर के अंदर लिख लेते हैं। इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यस ये तो ट्रू है। क्यों? क्योंकि एनी वैल्यू ऑफ x एंड y, ये वैल्यूज मेरे पास, इसका जब भी मैं स्क्वायर करूंगा, होल स्क्वायर करूंगा, तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0। इट मीन कि मेरे पास ये स्टेटमेंट जो है ये हमेशा ट्रू होगी।
दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस। तो स्टेटमेंट नंबर 1 x ग्रेटर देन y या स्टेटमेंट नंबर 2 दिस, इसकी मुझे जरूरत ही नहीं है। नाइदर स्टेटमेंट 1 नॉर स्टेटमेंट 2 इज रिक्वायर्ड। मुझे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है टू आंसर द क्वेश्चन। डी ऑप्शन इज माय आंसर। डी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चे, गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव सम ऑफ देयर रूट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रूट्स। ठीक है, सम ऑफ देयर रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स, अगर इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट सी डिवाइडेड बाय ए। बोथ साइड से ए और ए कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया माइनस बी इज इक्वल टू सी। बी अगर राइट साइड चला जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन आ गई। तो इस कंडीशंस के ऊपर हम कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं? अगर मैं ऑप्शन चेक करता हूं 0, 1, 2 या इनफिनाइट मैनी, यस मैं इनफिनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं। डी ऑप्शन इज आंसर। कैसे? अगर मैं b को बच्चे 2 ले लूं, c को अगर हम -2 ले लें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। a को 1 ले लेते हैं, x² प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो b और c का जो सम है वो मेरे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं 4 ले लूं, -4 ले लूं, 5 ले लूं, -5 ले लूं, 6 ले लूं, -6 ले लूं, तो इनफिनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम बना सकते हैं। डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट? ये किसके इक्वल होगा? चलो बच्चे, यहां पे हमारे पास था x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। तो आप बच्चे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो थीटा की। तो हमारे पास आ जाएगा, थीटा को हम 45 डिग्री लेट कर लेते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारे पास यहां पे आ गया 1 माइनस कॉस 45 1 बाय रूट 2, साइन 45 1 बाय रूट 2 होल अपॉन 1 प्लस साइन 45 1 बाय रूट 2। न्यूमिनेटर में रूट 2 एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर में रूट 2 एलसीएम लेते हैं। रूट टू कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा इधर, रूट 2 -1 प्लस 1 वो तो कट जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस 1 दिस वन। अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूं मेरे पास आ जाएगा रूट 2 -1 डिवाइडेड बाय रूट 2 -1। तो a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर किया, रूट 2 का स्क्वायर 2 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 -1 1 हो गया। न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया माइनस रूट 2। ये मेरे पास आ गई x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, देन व्हाट इज दिस इक्वल टू। तो यहां पे भी बच्चे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, साइन 45 1 बाय रूट 2, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं थीटा की, प्लस कॉस 45 1 बाय रूट 2 -1 डिवाइडेड बाय कॉस 45 1 बाय रूट 2। यहां पे न्यूमिनेटर में रूट 2 एलसीएम लेते हैं, हमारे पास आ गया 1 प्लस 1 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2, और वो ये डिनोमिनेटर का रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 2 माइनस रूट 2, ये आ गया। तो मेरे पास 2 माइनस रूट 2 की वैल्यू क्या थी, x थी, तो ये भी मेरे पास x के इक्वल हो जाएगा। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, x के इक्वल हो जाएगी, दैट इज गिवन इन बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बच्चे मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। इफ cos
x plus y is equal to 0 and sin x minus y is equal to 1/2, where x y belongs to 0 to pi/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos जो है 0 कब होता है? cos 0 90 पे होता है, तो 0 को मैं cos 90 लिख सकता हूं। तो मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 आ गया। साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू हाफ, साइन की वैल्यू हाफ कब होती है? 30 डिग्री पे, हाफ की जगह साइन 30 लिख सकता हूं, साइन साइन कैंसिल हो गया, मेरे पास x माइनस वाई की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। 30 सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, y y कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 120 एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 60। x की वैल्यू 60 आ गई, x की वैल्यू 60 यहां पुट करते हैं, y की वैल्यू 30 आ जाएगी। x और y दोनों की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। मुझे क्या कैलकुलेट करना था? cot 2x माइनस वाई, x की वैल्यू 60 पुट की, 60 इंटू 2 120 माइनस 30, तो 120 में से 30 माइनस किया 90 हो गया। cos 90 सॉरी cot नॉट cos, cot 90 इज इक्वल टू, cot 90 किसके इक्वल होता है? cot 90 इज इक्वल टू cos 90 अपॉन sin 90। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 0 होती है, तो ये मेरे पास 0 आ गई। cot 90 इज इक्वल टू 0। आपको अगर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो 0 इज गिवन इन ए ऑप्शन बच्चे, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो ये तो सिंपल डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दिस वन। ठीक है, तो ये बन गया a माइनस बी यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, दिस वन। अब cos थीटा 2 थीटा एक एंगल है, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? किस वैल्यू के बीच में cos थीटा लाई करता है? cos थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन, cos थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। और अगर मैं स्क्वेयरिंग कर देता हूं तो cos स्क्वेयर एनी एंगल, चाहे वो एंगल 2 थीटा हो, ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो cos जो है वो 0, cos स्क्वायर थीटा की सबसे मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? क्योंकि स्क्वेयरिंग है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो -1 to 1, -1 से 1 तक हमारे पास नेगेटिव वैल्यू इग्नोर हो जाएंगी, पॉजिटिव वैल्यू यानी कि 0 भी हो सकती है। तो 0 to 1 हमारे पास cos स्क्वायर की वैल्यू होगी, तो 1 इज गिवन, सॉरी 0, मिनिमम 0 है, सॉरी मिनिमम वैल्यू इज 0, 0 इज गिवन इन ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हमारे पास आंसर आ गया कि इस पूरी इक्वेशन की सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 होगी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 89। इफ cos थीटा प्लस secant थीटा -2 इज इक्वल टू 0, इफ यानी कि मुझे ये कंडीशन गिवन है कि cos थीटा प्लस secant थीटा, cos थीटा प्लस secant थीटा -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर 0 थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/2, लेकिन थीटा 0 के इक्वल भी हो सकता है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 4 थीटा प्लस secant 4 थीटा? तो इसमें मुझे अब हिट एंड ट्रायल कर सकते थे कि अगर मैं एक थीटा की ऐसी वैल्यू लेट करूं जिसमें ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाए और थीटा इस वैल्यू के बीच में लाई करे। तो जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि थीटा की वैल्यू अगर हम 0 ही पुट कर लेते हैं क्योंकि 0 के इक्वल हो सकती है, तो व्हाट इज cos 0?
कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। व्हाट इज सीकेंट जीरो? सीकेंट जीरो की वैल्यू भी 1 होती है, -2। तो यस, ये सेटिस्फाई होगी, 2 - 2, ये 0 = 0 आ गया। इट मीन कि थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री है। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 4 थीटा प्लस secant 4 थीटा -2। तो cos 0 की होल पावर 4, cos 0 1 होता है, 1 की पावर 4 1 आ जाएगा, प्लस secant 0 भी 1 होता है, 1 की पावर 4 -2 हो गया, 1 + 1 2 -2 बचे, ये मेरे पास 0 के इक्वल होगा। सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो 0 इज गिवन इन सी ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। इफ y इज इक्वल टू cos square x प्लस secant square x वेयर x लाइज बिटवीन 0 to π/2 एंड x 0 के इक्वल भी हो सकता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सेम जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसा ही ये मिलता जुलता क्वेश्चन है। मुझे क्या दे रखा है कि y इज इक्वल टू cos square x प्लस secant square x, secant square x ये। तो यहां पे भी अगर मैं x को बच्चे 0 लेट कर लेता हूं तो cos 0 का स्क्वायर, cos 0 मेरे पास 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस secant 0 भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 + 1 मेरे पास 2, यानी कि y की वैल्यू 2 होगी अगर x की वैल्यू 0 है। और x की वैल्यू 0 हो सकती है क्योंकि मुझे यहां पे गिवन था कि x की वैल्यू 0 है। अगर अब मैं ऑप्शंस चेक करता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि y की वैल्यू 2 है। फर्स्ट ऑप्शन कहती है कि y की वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में लाई कर रही है, लेकिन मेरे पास तो y की वैल्यू 2 है, ये ऑप्शन इज रॉन्ग। बी ऑप्शन कह रही है कि b की वैल्यू 0.5 से 1 के बीच में लाई करेगी, बट हमारे पास वैल्यू तो 2 है, ये भी ऑप्शन गलत। सी ऑप्शन कह रही है कि y की वैल्यू 1 के इक्वल हो सकती है, बट 2 से लेस होगी, 2 के इक्वल नहीं होगी, 2 से लेस होगी। सी ऑप्शन भी रॉन्ग है। डी ऑप्शन इज द आंसर, y इज ग्रेटर देन 2, ये y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 मेरे पास आ गया। अगर x की कोई और वैल्यू आप पुट करते हो, यहां पे x की वैल्यू 30 डिग्री पुट करते हो या 45 डिग्री पुट करते हो, तो आपके पास वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो जाएगी, यानी कि डी ऑप्शन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज द आंसर। मेरे पास रिमेनिंग ऑप्शन एलिमिनेट होगी, एक ही ऑप्शन रिमेनिंग थी, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 91। If alpha and beta are the roots of the quadratic equation x square plus alpha x square plus alpha x plus beta is equal to 0, where beta is not equal to 0, then what is the value of alpha minus beta? मुझे alpha minus beta की वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा, तो व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यहां पे -α/1 आ गया क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c हमारे पास यहाँ पे बीटा ही गिवन है, तो बीटा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, बीटा से बीटा कट हो गया, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 आ गई कि अल्फा इज इक्वल टू 1। अब अल्फा इज इक्वल टू 1 अगर मैं यहां पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू -1, ये 1 उधर चला गया, बीटा इज इक्वल टू -1 -2 हो गया। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आ गई, यहां पुट कर देते हैं। मुझे अल्फा माइनस बीटा निकालना था, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1 है, बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो ये प्लस हो जाएगा, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चे, सिंपल क्वेश्चन था, 3 हमारा आंसर आ गया, दैट इज गिवन इन बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। A shopkeeper makes the price of an article at marks the price of an article at ₹200, यानी कि हमारे पास मार्क प्राइस 200 रुपीज आ गई, 200 आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%। हमारे पास डिस्काउंट कितना था?
डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%। और मैंने कहा था कि 10% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 0.9, यानी कि मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस 200 को अगर मैं 0.9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब डिक्रीज, तो डिक्रीज यानी कि 0.9। नेक्स्ट क्या कहा हुआ है, ही स्टिल गेन 20%। मुझे गेन कितना गिवन है, गेन इज 20%। गेन का मतलब मैंने इंक्रीज बताया था, 20% इंक्रीज का मतलब क्या होता है, 1.2। ठीक है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालते थे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस मेरे पास है 200 मल्टीप्लाई बाय 0.9 डिवाइडेड बाय 1.2, ये 1.2। ठीक है, हमने अपने लेक्चर्स में ये शॉर्टकट्स किए थे, पॉइंट से पॉइंट कट गया, मेरे पास कितना आ गया, 200 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 12। कटिंग कर लेते हैं, 3 का 9, 3 4 का 12, 4 5 का 20, 0 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 150 हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई। ठीक है बच्चे, तो 150 इज गिवन इन सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। A person borrowed rupees 9,000 at 7%, ये प्रिंसिपल, ये रेट, rupees 12,000 at 8% प्रिंसिपल रेट and 15,000 at 9% principal rate, simple interest per annum. He had to pay rupees 50,700 at the end of n years, ये टाइम दे दिया और ये मुझे अमाउंट दे दिया। What is the value of n, मुझे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अमाउंट कितना है, 50,700 प्लस प्रिंसिपल कितना है, 9,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000, तीनों को प्लस कर लेते हैं। 15 प्लस 12 इज 27, 27 में 9,000 ऐड किया, हमारे पास कितना आ जाएगा, 36,000, 36,000। ठीक है, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट, तो ये 36,000, मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि इंटरेस्ट कितना होगा। 36,000 इधर जाके माइनस हो गया, तो 36 ये मेरे पास आ गया 14700 इज इक्वल टू इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट आ गया, टोटल इंटरेस्ट। ठीक है बच्चे, चलो तो इंटरेस्ट क्या होगा, पहले अमाउंट का इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट 7% इंटू टाइम एंड ईयर्स, ये प्लस सेकंड प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट क्या होगा, 12,000 एट 8%, 12,000 इंटू 8 इंटू n डिवाइड बाय 100। आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में लिख रहे हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट कर लेते। प्लस थर्ड 15,000, प्रिंसिपल है, रेट है 9% इंटू 9 इंटू n डिवाइड बाय 100। तो ये 2 zeros कैंसिल, ये 2 zeros कैंसिल होगी, ये 2 zeros कैंसिल होगी। सब में से n कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या रह जाएगा, 90 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 630 प्लस 12 इंटू 8, ये आ गया 960 प्लस 15 इंटू यहाँ पे 15 इंटू 9, तो दैट इज 1350, दिस वन। तो इन तीनों को प्लस करते हैं, राइट से लेफ्ट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया मेरे पास, प्लस किया 14700 डिवाइडेड बाय, प्लस करके कितना आ गया, 0 3 प्लस 6 9 प्लस 5 14 4 1 कैरी 3 4 9 13 प्लस 6 19 1940 इज इक्वल टू n। दोबारा चेक कर लेते हैं, 29140। ठीक है बच्चे,
यस 2940। कटिंग करते हैं इसकी, 0 से 0 कट हो गया और 7 यस 147 1 का 0 का 147 2 का 2 और 5 तो n इज इक्वल टू 5 years। ये तो ये हमारे पास आंसर आ गया। कौन सी ऑप्शन है मेरे पास? दैट इज 5 इज गिवन इन सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर आ गया 5 years। सही, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The sum of the cubes of 3 consecutive natural number is divisible by 9। तो नेचुरल नंबर की बात कर रहा है और 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूस नेचुरल नंबर है। पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, उसका क्यूब कर लेते हैं। सेकेंड नेचुरल नंबर 2 होता है, उसका क्यूब कर लेते हैं। थर्ड नेचुरल नंबर 3 होता है, उसका क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको प्लस करते हैं। ये आ गया 1 + 8 + 27, 9 + 27 36। क्या 36 डिविजिबल बाय 9 है? यस, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। एवरी इवन पावर ऑफ एवरी ऑड नंबर ग्रेटर देन 1, ऑड नंबर ग्रेटर देन 1 यानी कि 1 नहीं होना चाहिए। When divided by 8, जब उसको 8 से डिवाइड करेंगे, gives 1 as रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर होगा। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं 3 की पावर क्या होनी चाहिए? इवन नंबर होनी चाहिए, तो इवन नंबर 2 हो गया। तो 3 की पावर 2 क्या होता है? 9 को 8 से डिवाइड करते बच्चे 1 रिमाइंडर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और एवरी इवन पावर, अगर मैं 3 की पावर 4 कंसीडर करता हूं तो ये आ जाएगा 81 को 8 से डिवाइड करता हूं, यस 1 रिमाइंडर आ गया। अगर मैं 5 की पावर 2 चेक करता हूं कि 5 की पावर 2 तो 25 हो गया, 25 को 8 से डिवाइड करता हूं, यस रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 7 की पावर 2 करता हूं 49 को 8 से डिवाइड किया, 8 6 का 48, यस 1 रिमाइंडर आ गया। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 भी हमारी करेक्ट है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। सी ऑप्शन इज द आंसर, सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। What is the number of divisor of 1000 excluding 1 and 1000? कि 1 और 1000 को हमने इग्नोर करना है, यानी कि दो डिवाइजर, दो फैक्टर्स हमने एक्सक्लूड करने हैं। डिवाइजर मीन फैक्टर्स, डिवाइजर्स एक ही बात है। तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू 10 की पावर 3। 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 की होल पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3। और जब हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात की थी तो वहां पे हमने क्या किया था? जो भी मेरे पास फर्स्ट प्राइम नंबर होगा उसकी पावर +1, सेकेंड प्राइम नंबर 5 उसकी पावर +1। तो ये मेरे पास हो गया 4 × 4, यानी कि मेरे पास टोटल 16 फैक्टर्स या डिवाइजर्स होंगे। आउट ऑफ दीज 16 डिवाइजर्स मुझे दो डिवाइजर 1 and 1000 कंसीडर नहीं करने, तो मेरे पास रिमेनिंग डिवाइजर कितने रह जाएंगे? 16 में से 2 माइनस कर लो बच्चे, आपके पास 14 डिवाइजर्स हो जाएंगे 1000 के, एक्सक्लूडिंग 1 and 1000। तो 14 इज गिवन इन सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज x² - k² x + 30kx - 161x - 64 is equal to 0 is 0, then what is the difference of the roots? मुझे difference of roots बताना है, किसके इक्वल होगा। मैं क्वाड्रेटिक दोबारा लिख लेता हूं, x²
और इसमें x है, x है, x है, x कॉमन ले लेते हैं, प्लस यह आ जाएगा -k², x कॉमन ले लिया, प्लस 30k और यहाँ से x कॉमन ले लिया, -161 इंटू x, यही है -161 प्लस 30k माइनस k² और -64 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मुझे गिवन था सम ऑफ रूट्स, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम दो रूट्स लेट कर लेते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो हमें सम ऑफ रूट्स दे रखा था, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। चलो ठीक है, द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 0। देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रूट्स? अब डिफरेंस ऑफ रूट्स यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अल्फा माइनस बीटा क्या होता है बच्चे? अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा की होल पावर 2 -4 इंटू अल्फा बीटा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, यह आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 2ab, तो प्लस 2ab एंड माइनस 2ab में से माइनस 2ab रह जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, रूट है, स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, a माइनस b यानी कि अल्फा माइनस बीटा रह जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, यहां पे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, गिवन है 0, और क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? अल्फा इंटू बीटा, दैट इज c अपॉन a। हमारे पास c की वैल्यू -64 है, a की वैल्यू 1 है यानी कि -64 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा 0 का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा -64। ये इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये आपको सिर्फ पजल करने के लिए, डराने के लिए लिखी हुई थी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि x का कोफिशिएंट k की फॉर्म में है, कोई जरूरत ही नहीं थी। तो यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4 इंटू 64 का स्क्वायर रूट, 0 प्लस करेंगे सेम आ गया, और 4 स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 हो गया, 64 स्क्वायर रूट से बाहर आके 8 हो गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया बच्चे 16 हो गया। व्हाट इज डिफरेंस ऑफ रूट? 16 के इक्वल हो जाएगा, एंड 16 इज गिवन इन बी ऑप्शन बच्चे, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, बी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। ए पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹10,000। ठीक है, हमारे पास कॉस्टिंग कितनी है, 10,000। इफ ए 2 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ सेम क्लॉथ इज परचेज्ड फॉर द सेम अमाउंट, यानी कि 10,000 का ही हम परचेज कर रहे हैं, इट वुड कॉस्ट ₹250 लेस पर मीटर यानी कि 1 मीटर की। What is the original length of the piece of cloth? जो उसने फाइंड करने को कहा है उसको हम लेट कर लेते हैं, एंड दैट इज गिवन इन द ऑप्शंस। हम लेट करते हैं कि लेट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पीस ऑफ क्लॉथ इज x मीटर। ओरिजिनल लेंथ हमने x मीटर लेट कर ली, ओरिजिनल लेंथ दिस वन। तो व्हाट इज द कॉस्ट पर मीटर? कॉस्ट पर मीटर कितनी हो जाएगी? कॉस्ट हमारे पास टोटल 10,000 है, 10,000 के बदले हमें x मीटर क्लॉथ मिला था, ये मेरे पास कॉस्ट जो है इतने रुपीस पर मीटर आ जाएगी, 1 मीटर की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने क्या कहा था, इफ ए 2 मीटर लॉन्गर पीस यानी कि अब हमारे पास जो लेंथ है, दैट इज x प्लस 2 मीटर, कॉस्टिंग सेम है, तो नाउ व्हाट इज द कॉस्ट पर मीटर? कॉस्ट पर मीटर इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ये मेरे पास जो है ये कॉस्ट पर मीटर आ जाएगी।
ठीक है, मुझे क्या दे रखा था कि इट वुड कॉस्ट, यानी कि ये जो कॉस्ट है पर मीटर की ₹250 लेस, ये 250 लेस है, यानी कि इस वैल्यू में से अगर मैं ये वैल्यू माइनस करूंगा तो मेरे पास 250 आ जाएगा। यहां कर लेते हैं 10,000 डिवाइडेड बाय x माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 250 है, यस 250, दिस वन। ठीक है बच्चे, आइदर यू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज योर आंसर। आइदर पुट ऑप्शंस कि मैं ये ऑप्शन x की जगह पुट करता हूं जिस ऑप्शन पे हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट ऑप्शन इज द आंसर। ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे करोगे। मैं ऑप्शन लेके सॉल्व करूंगा। मैं सबसे पहले अपनी ऑप्शन 8 मीटर पे पुट करता हूं कि x की वैल्यू 8 है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 यानी कि 10, तो 10,000 को 10 से डिवाइड किया, ये तो आ गया 1,000 माइनस, इसको डिवाइड करते हैं, 8 1 का 8, 20, 8 2 का 16, 40, 8 5 का 0 का, दोनों को माइनस किया, 250 आ गया, इजिकल टू, यस राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई RHS। इट मीन कि x की वैल्यू जो हमने पुट की थी ए ऑप्शन 8 मीटर, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि हमारा आंसर 8 मीटर आ गया, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। गॉट इट बच्चे? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट इज द कंडीशन that the root of the equation this ax square plus bx plus c is equal to 0 are in the ratio c ratio 1। मेरे पास जो रूट्स हैं वो इस रेशो में दे रखे हैं, तो हमारी कंडीशन क्या होगी? ठीक है, चलो तो सबसे पहले व्हाट इज द, मैं रूट्स अल्फा लेट कर लेता हूं, C टाइम्स सेम रेशियो है तो C Z लेट कर लेता हूं, और बीटा जो है उसको Z लेट कर लेते हैं। अल्फा और बीटा की रेशियो आ गई C रेशियो 1। ठीक है, नाउ व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स? सम ऑफ रूट्स क्या हो गए? अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा मुझे यहां पे दे रखा है माइनस बी अपॉन ए, इसके इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। यहां पे मैं अल्फा की वैल्यू पुट करता हूं, बीटा की वैल्यू पुट करता हूं, सी जेड प्लस जेड, तो ये मेरे पास आ जाएगा सी प्लस 1 इंटू जेड, ये आ गया, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दिस वन। नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो यहां पे मेरे पास अल्फा की वैल्यू है सी जेड और बीटा की वैल्यू है मेरे पास जेड, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया सी जेड स्क्वेयर, तो जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू, सी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो सी से सी कट जाएगा बच्चे, मेरे पास आ गया जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, ये मेरे पास जेड स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो z की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके यहां पुट कर देते हैं, z इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये c प्लस 1 इधर डिवाइड हो गया, c प्लस 1 ये आ गया, z की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, मेरे पास इन सब में रिलेशन आ जाएगा ए बी सी में, दैट इज गिवन इन द ऑप्शंस, वही ए बी सी का रिलेशन मुझे ऑप्शंस में दे रखा है। तो मैं z की वैल्यू यहां पुट करता हूं, z का स्क्वायर यानी कि इस वैल्यू का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर किया, b स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर आ गया, c प्लस 1 का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन a। तो एक a से ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू c प्लस 1 का होल स्क्वायर,
ये आ गया। ऑप्शन चेक करते हैं। यस, ऑप्शन सी +1 के होल स्क्वायर की फॉर्म में ही है। क्या था मेरे पास? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइम्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइम्स सी +1 का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइम्स सी +1 का होल स्क्वायर। ए ऑप्शन इज द आंसर बच्चे, ए ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्मिंग ए राइट एंगल आर 6x² एंड 2x² -1। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। इसकी एक साइड 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री जो टू साइड जो है वो है मेरे पास 90 डिग्री का एंगल। जो साइड्स बना रही हैं उनकी लेंथ मुझे दे रखी है 6x² एंड 2x² -1, 2x² -1, ये आगे। एंड इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 84 स्क्वायर यूनिट, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल? मुझे ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस, ये बेस हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का, 2x² -1 इंटू हाइट, हाइट क्या है मेरे पास? 6x² इज इक्वल टू, और मुझे एरिया दे रखा था 84 स्क्वायर यूनिट्स। चलो ठीक है, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास ये आ गया 2x² -1। अच्छा, ये 2 और 6 की कटिंग हो जाएगी, तो 2 और 6 की कटिंग कर देते हैं, ये 3 हो गया, 3 उधर जाके डिवाइड हो गया, और इसको मैं x² एज इट इज रहने देता हूँ। 3 उधर जाके डिवाइड हो गया, 84 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा? 3 2 का 6, 24 3 8 का 24, 28 आ गया। अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है x² इंटू 2x² -1। ठीक है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। अब राइट साइड पे 28 है मेरे पास, 28 को हम प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स की फॉर्म में स्प्लिट करते हैं सच दैट जो हमारे पास एक नंबर होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो 28 को अगर मैं टू नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में स्प्लिट करता हूं जिसमें से एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1 हो गया, दूसरा 28 हो जाएगा। प्रोडक्ट जो है वो 28 है, या फिर 2 नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 4 हो सकता है, 4 and 7, 4 × 7 28 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं x² को 1 लेट कर लेता हूं तो x की वैल्यू 1 आ गई, 1 यहां पुट करता हूं, 1 का स्क्वायर 1 × 2 2, 2 - 1 इज 1, नो, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसको मैं इग्नोर कर देता हूं। अगर मैं 4 and 7 पुट करता हूं कि अगर x² को मैंने 4 लेट कर लिया, ये हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं हम, x² को 4 लेट कर लिया तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो वो 7 आना चाहिए, देखो आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, 8 - 1 7, यस आ गया, 7 आ गया। अगर मैंने यहां पे x की वैल्यू 2 पुट की तो ये 7 आ गया, और अगर मैंने x की वैल्यू 2 यहां पुट की तो ये मेरे पास 4 आ गया, दिस वन। तो यानी कि मेरे पास x की वैल्यू 2 है, और अगर मेरे पास x की वैल्यू 2 है तो मेरे पास ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसकी 2 साइड्स आ जाएंगी। मैं 2 पुट कर रहा हूं, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 6 24, ये 24 होगी। यहां 2 पुट करता हूं, 2 का स्क्वायर 4 × 2 8, 8 - 1 7, तो मेरे पास 2 साइड्स आ गई। थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको ट्रिपलेट्स याद हैं फिर तो ठीक है, अदरवाइज आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ऐड करते हैं 9 + 6 15 1 5 7 12 2 1 6 25 का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 25 आ गई। ठीक है, क्या पूछा था? पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल? प्लस कर लेते हैं, 25 + 24 +
7। 25 प्लस 24 49, 49 में 7 ऐड करते हैं 56 यूनिट्स, यानी कि सी ऑप्शन इज द आंसर। सी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। अ ट्रेन X टेक्स 2 hours लेस देन अ ट्रेन Y, कि जो ट्रेन X है वो ट्रेन Y से 2 hour कम टाइम जो है वो कंज्यूम कर रही है टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 192 किलोमीटर, यानी कि दोनों ट्रेन्स जो हैं वो 192 किलोमीटर मूव कर रही हैं। बिटवीन टू सिटीज द एवरेज स्पीड्स डिफर बाय 16 किलोमीटर पर आवर, यानी कि X ट्रेन और Y ट्रेन की स्पीड का जो डिफरेंस है दैट इज 16 किलोमीटर पर आवर। एंड हाउ लॉन्ग डज द फास्टर ट्रेन, कि जो फास्टर ट्रेन है टेक टू कवर द जर्नी, जो फास्टर ट्रेन है वो कितना टाइम जो है वो ले रही है। तो यहां पे हमें क्या देखा था कि जो X ट्रेन है वो 2 घंटे कम टाइम कंज्यूम कर रही है। 2 घंटे कम टाइम का मतलब हो गया कि वो फास्टर ट्रेन है। कौन सी है फास्टर? फास्टर ट्रेन जो है वो हमारे पास ट्रेन X है, और ये ट्रेन X जो है ये कितना टाइम कंज्यूम कर रही है उसको मैं X आवर्स कंसीडर कर लेता हूं कि टाइम टेकन बाय X ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस 192 किलोमीटर इज इक्वल टू X आवर्स। ये मैंने लेट कर लिया X आवर्स। ठीक है, और ये 2 आवर्स कम कंज्यूम कर रही है, तो जो ट्रेन Y है वो कितना टाइम कंज्यूम करेगी? ये 2 आवर लेस कर रही थी, वो 2 आवर्स ज्यादा कंज्यूम कर रही होगी, यानी कि उसका टाइमिंग X प्लस 2 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे डिस्टेंस दे रखा था, कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस इज 192 किलोमीटर। व्हाट इज स्पीड? स्पीड ऑफ ट्रेन X इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये मेरे पास आ जाएगी किलोमीटर पर आवर। अब सेम एज व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन Y, डिस्टेंस 192, बट उसका टाइमिंग क्या होंगे? 2 आवर्स ज्यादा कंज्यूम कर रही है, X प्लस 2 आवर्स होंगे, तो X प्लस 2 ये किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है बच्चे, तो इन दोनों का स्पीड्स का जो डिफरेंस है वो 16 है। बड़े वाले की स्पीड 192 अपॉन X माइनस स्मॉलर वाले की स्पीड 192 अपॉन X प्लस 2 इज इक्वल टू 16 किलोमीटर पर आवर। दिस वन यूज ऑप्शन, फाइंड द वैल्यू, आइदर फाइंड द वैल्यू ऑफ X, इस इक्वेशन से X की वैल्यू फाइंड कर लो, या ऑप्शंस यूज करके आप यहां पे जहां पे इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएंगे दैट इज द आंसर। ठीक है बच्चे, चलो सबसे पहले अगर मैं इसमें 3 पुट करता हूं तो ये 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, 192 अपॉन 5 डेसिमल में आ जाएगा, लेकिन ये मेरे पास डेसिमल में नहीं आएगा, तो डिफरेंस मेरे पास डेसिमल में नहीं है, तो ये ऑप्शन तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक है, 3 नहीं हो सकता। 4 की बात करते हैं, 4 से डिवाइड, इधर 6 से डिवाइड होगा, तो चेक करता हूं 4 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा। X की वैल्यू मैं 4 पुट कर रहा हूं बच्चे, 4 का 16, 32, 4 8 का 32, 48 आ गया। 4 प्लस 2 6 हो गया, 6 से डिवाइड किया, 6 3 का 18, 6 2 का 12, 48 में से 32 माइनस करते हैं, 16 आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन द वैल्यू ऑफ X इज, X की वैल्यू कितनी है बच्चे? X की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई, और X की वैल्यू 4 का क्या मतलब है कि फास्टर ट्रेन टेक टू कवर द जर्नी 4 आवर्स, कि फास्टर ट्रेन 4 आवर्स जो है वो कंज्यूम कर रही है टू कवर द डिस्टेंस 192 किलोमीटर। तो 4 यानी कि बी ऑप्शन इज द आंसर। बच्चे बी ऑप्शन मेरा आंसर होगा। ठीक है बच्चे, ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको
जो मैंने क्वेश्चन समझाए हैं वो समझ आ गए होंगे और आपने अपने आंसर्स जो वहाँ पे मार्क करके आए होंगे वो मैच कर लिए होंगे। तो आई होप आपका जो पेपर है वो अच्छा हुआ होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। तो आप हमारी क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।